क्या इंटरनेट पर अक्षय खन्ना के खिलाफ साजिश चल रही है? He is the most difficult person I have ever worked with. क्या कुछ लोग उनकी सक्सेस से डरे हुए हैं? क्या ये सब धुरंधर 2 को फ्लॉप करवाने की गंदी चाल है? प्रोड्यूसर का कहना है कि सेक्शन 375 और दृश्यम 2 के बाद सक्सेस सर पे चढ़ गई है। क्या पूरा बॉलीवुड धुरंधर की सक्सेस से डरा हुआ है? जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। चलिए कुछ मिनटों में आपको पूरा मामला समझाता हूँ। धुरंधर के रिलीज होने के बाद से ही हर तरफ अक्षय खन्ना की खूब तारीफ हो रही थी। अक्षय खन्ना के 28 साल के लंबे करियर में उनको कभी भी वो एप्रिसिएशन नहीं मिला जिनके वो हकदार रहे, और अब पब्लिक उनकी खूब तारीफ कर रही है। इंटरनेट पर इतनी तारीफ होने लगी कि लोग ये समझ बैठे कि उनका PR हो रहा है। लेकिन अब मामला ठीक उसके उलट हो चला है, क्योंकि शायद कुछ लोगों को अब ये सब रास नहीं आ रहा है और धुरंधर के रिलीज के 20 दिनों के बाद ही कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना का नेगेटिव PR शुरू हो गया है। ये हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अगर ध्यान दें तो अब हर तरफ केवल अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 से एग्जिट पर ही बात हो रही है। और भी कई बातें हैं, बात सिर्फ एग्जिट पर होती तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को पेश किया जा रहा है वो बहुत ही अजीब है। दृश्यम के प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने अक्षय खन्ना पर जिस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं, पहले आप वो जान लीजिए। वो कहते हैं अक्षय खन्ना की फीस को लेकर 3 बार उन्होंने अक्षय खन्ना से बातचीत की, लेकिन इसके बाद अक्षय खन्ना ने उनके कॉल उठाने बंद कर दिए। वो आगे बताते हैं कि अक्षय खन्ना के अचानक बाहर होने की एक वजह उनके कैरेक्टर के हेयर स्टाइल को लेकर डिफरेंसेस भी थे। दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना का किरदार IG तरुण अलावत का था और उसी लुक को लेकर टीम और अक्षय के बीच बात नहीं बन पा रही थी। अक्षय अपने कैरेक्टर के लिए कुछ डिफरेंट लुक यानी विग पहनने की इच्छा जता रहे थे। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है और शेयर किया जा रहा है। सेक्शन 375 के डायरेक्टर मनीष गुप्ता के 3 महीने पुराने इंटरव्यू के क्लिप्स भी इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे हैं। मनीष गुप्ता अक्षय खन्ना के बारे में कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना लेजी हैं और अनप्रोफेशनल हैं। He is the most difficult person I have ever worked with. वो इतना whimsical है, इतना लेजी और इतना मुश्किल सा माहौल क्रिएट करता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी छापा गया है कि अक्षय खन्ना ने धुरंधर के रिलीज से एक दिन पहले ही दृश्यम 3 से एग्जिट ले लिया था, लेकिन ये खबर बाद में आई। सवाल है कि ये सब अचानक एक साथ अभी क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि पहले तारीफ करो और फिर बदनाम करो, या पहले बदनाम करो फिर तारीफ करो। एग्जाम्पल के लिए आप आर्यन खान केस को देख सकते हैं कि कैसे मीडिया ने पहले आर्यन खान को बदनाम किया और बाद में बैट्स ऑफ बॉलीवुड के वक्त उनकी खूब तारीफ की। ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस MDM कैरी किया जा रहा है। कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है। 82% on the Rotten Tomatoes, calling it a masala mix of chaos and charm. Translation: it's messy, it's loud, sometimes all over the place, but you can't stop watching. एक्चुअली सोशल मीडिया से लोग इतने ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि उनको जो दिखता है उसको सच मान लेते हैं। अब वापस धुरंधर और अक्षय खन्ना पर आते हैं। अक्षय खन्ना नो डाउट बेहतरीन एक्टर हैं और उनकी तारीफ करना बनता ही है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें धुरंधर 2 को फ्लॉप करवाने वाली बात कहां से आ गई है। तो देखो, शायद धुरंधर से पहले बॉलीवुड में ऐसी कोई स्पाई फिल्म बनी ही ना हो जिसने पूरी तरह से पाकिस्तान को गलत बताया हो और जिसने बिना लाग लपेट के स्पाई थीम पर ही कहानी को रखा हो। इसके अलावा भी कई कारण रहे जिससे कि फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है। साथ ही फिलहाल देश का जो मूड है उस पर यह फिल्म फिट भी बैठती है। शायद यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं फिल्म राइट विंग के तबके को खुश भी करती है। दूसरी तरफ आप यश राज फिल्म का स्पाई यूनिवर्स उठा लो या इवन बजरंगी भाईजान भी, ये सभी फिल्में एक बैलेंस्ड कहानी के साथ बनाई गई हैं, मगर किसी भी फिल्म ने धुरंधर जितनी हाइप नहीं बनाई है। दूसरी तरफ धुरंधर बॉलीवुड की ना सिर्फ स्पाई फिल्म की कैटेगरी में बल्कि ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा कमाने वाली टॉप 7-8 फिल्मों में जगह बना ली है। शायद धुरंधर 2 के बाद इस मूवी के टॉप पर जगह बनाना भी पक्का है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का तार अक्षय खन्ना और धुरंधर के साथ जुड़ा हुआ लगता है। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के साथ धुरंधर को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा सकता है कि धुरंधर की सफलता की वजह से अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ी, यानी धुरंधर का सफल होना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा और अक्षय खन्ना के साथ ही बड़ी चालाकी से धुरंधर के खिलाफ भी नेगेटिव PR चला दिया है। अभी ऑलमोस्ट जनवरी आ गया है और देखते देखते ही मार्च भी आ जाएगा।
अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो धुरंधर 2 पर इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। हो सकता है धुरंधर 2 खतरे में भी आ जाए। अगर आपको याद हो तो धुरंधर के रिलीज से पहले भी इसको लेकर नेगेटिव पीआर चलाया गया था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि धुरंधर की सक्सेस ने बॉलीवुड के तमाम खानों को डरा दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये सारी चीजें धुरंधर 2 और अक्षय खन्ना को कहां तक इफेक्ट कर सकती हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल विट्टी चोको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।